केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण के दौरान 72 सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन अभी भी एक पद है जिसको लेकर एनडीए में दरार पड़ी हुई है, लोकसभा स्पीकर का पद। इस पद को लेकर अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। खास बात यह है, स्पीकर का पद तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही ये पद चाहती हैं, लेकिन बीजेपी भी ये पद किसी सहयोगी दल को देना ही नहीं चाहती। अब दोनों ही किंग मेकर नेताओं को स्पीकर का पद चाहिए और किंग को भी चाहिए। दूसरी ओर विपक्षी खेमा इंडिया गुट लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। अगर विपक्ष के किसी सांसद को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। आखिर क्यों है स्पीकर का पद इतनी डिमांड में? क्यों सभी पार्टियों को स्पीकर रखना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में अविश्वास नजर आ रहा है। यदि स्पीकर भाजपा का होगा तो पार्टियों में तोड़फोड़ का डर रहेगा। इसलिए टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को लगता है अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश होगी तो स्पीकर पद उस समय जीवन बीमा होगा। वहीं विपक्ष मजबूत है, इसलिए उसकी भी डिमांड है डिप्टी स्पीकर उनका हो। स्पीकर क्या है, कैसे स्पीकर बनते हैं, स्पीकर की शक्तियां क्या है? लोकसभा स्पीकर चुने जाने के लिए कोई खास योग्यता नहीं चाहिए। स्पीकर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत के आधार पर स्पीकर को चुनते हैं। स्पीकर का कार्यकाल 5 साल का होता है। जिस तरीके से स्पीकर को चुना जाता है उसी तरह बहुमत के आधार पर उन्हें उस पद से हटाया भी जा सकता है। स्पीकर लोकसभा का प्रमुख अधिकारी है। कुल मिलाकर लोकसभा कैसे चलेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। वह संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को मान्यता देने का भी फैसला करता है। वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक भी आयोजित कर सकता है। अध्यक्ष की शक्तियां सबसे ज्यादा है। सदस्य को प्रश्न पूछने या किसी भी चर्चा के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी है। स्पीकर ही तय करता है कौन सा प्रश्न पूछने योग्य है। प्रधानमंत्री को भी बाहर कर सकता है अध्यक्ष। सदन को स्थगित करने का अधिकार, सदन के सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम फैसले का अधिकार स्पीकर के पास होता है। इसके अलावा स्पीकर लोकसभा सचिवालय के प्रमुख भी होते हैं। उनकी अनुमति के बिना सदन के भीतर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। ये सत्र 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी बीच स्पीकर के नाम को लेकर भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं खबरें हैं ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर चुने जा सकते हैं। टीडीपी जेडीयू दोनों ही स्पीकर को लेकर मांग कर रही हैं। बीजेपी ने बहुमत के लिए मिलीजुली सरकार तो बना ली, लेकिन अब उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी को सहयोगी दलों की दम पर सरकार चलानी है। ऐसे में स्पीकर पद किसे मिलता है, किस पार्टी के हिस्से में जाएगी लोकसभा स्पीकर की सीट, देखना होगा। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए खुशी की रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नमस्कार।